मालिक, मालिक। तुम कौन हो? क्या धोखा दे रहे हो? मैं तुम्हें बता दूं, मेरे पास पैसे नहीं हैं। मालिक, मैं वांगचाई हूं। क्या तुम्हें ये याद है? ये घंटी नहीं, मुझे दी गई थी। तुम चोर हो। मैं वांगचाई हूं। वांगचाई, मैं ही हूं। वांगचाई। मैं वोंकाई कहाँ हूं? मैं ही तो वोंकाई हूं। वोंकाई एक कुत्ते का नाम है। मैं ही तो कुत्ता हूं। क्या तुम पागल हो? तुमने कुत्ते के कान पहने हैं। तुम सच में कुत्ते हो। क्या तुम कोस्प्ले कर रहे हो? मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला। विश्वास नहीं होता तो देख लो। वोंकाई। सचमुच है ये। वोंकाई। तुम इंसान बन सकते हो? मालिक, जब बन सकते हैं तो मेरी बात सुन सकते हैं, तो इसका मतलब है कि तुम्हारे पास है सभी चीजों से जुड़ने की क्षमता। अलग होना है तो हो जाए, निकालना है तो निकाल दो। अरे जाओ तुम। सभी चीजों से जुड़ना। तुम बहुत भारी हो। तुम बहुत भारी हो। क्या तुम रुक सकती हो? मेरे ऊपर से हट जाओ। तुमने फिर मुझे कुचला। हम्फ्टिंग, तुम हमें देख सकती हो, तो फिर मुझे मत कुचलना। मेरा जेड पेंडेंट कहाँ है? वो गायब कैसे हो गया? क्या यही जेड पेंडेंट है जिसने मुझे वो क्षमता दी हर चीज से संवाद करने की? ये हर चीज से संवाद, लेकिन कुछ खास काम का नहीं है। आज भी वही पुरानी कहानी है। केकड़ा। बड़ी मात्रा में खरीदेंगे। जल्दी आओ। बाजार वाली तरफ। दाम बढ़ गए हैं। मालिक ली, हमारा भी बढ़ा दो। बढ़ाओ। बाजार में 5 रुपये बढ़े हैं। ठीक है। ली साहब बहुत उदार हैं। ली साहब की जय हो। इन कुछ सालों से लगातार शहर में नौकरी कर रहा हूं। मुझे उम्मीद नहीं थी छोटा नीला ड्रैगन। तो फिर मैं नौकरी क्यों करूं? समुद्र किनारे चलते हैं। चलो चलते हैं। ये हमारा इलाका है। छोटे नीले ड्रैगन को पकड़ना है। हट जाओ। तुम। मैं क्या मैं? तुरंत चलो। चलते हैं तो चलते हैं। चलते हैं तो चलते हैं। कितना बेवकूफ है। इतना खास क्या है? अगर तुम बूढ़े ना होते, मैं तुम्हें पीट चुकी होती। क्या चेन यांग शहर में काम नहीं कर रहा था? वो कैसे वापस आ गया? निकाल दिया गया होगा। कितने सालों से यूनिवर्सिटी पढ़ रहा है। बस वो समुद्र से मछलियां पकड़ने आता है। तो क्या भूखा नहीं मर जाएगा? अरे लाओ चिंग, बहुत दयनीय है। ऐसे बेटे के साथ फंस गया। पेई जाओयिंग, उसकी परवाह मत करो। चलो। ये जगह जहां माल उतारा जा सकता है, सब पर कब्जा हो चुका है। मुझे कोई नई जगह ढूंढनी होगी, तभी काम चलेगा। बचाओ। कौन बोल रहा है? मैं हूं। तुमने मेरे पैर पर पांव रख दिया। छोटा नीला ड्रैगन, मुझे बचाओ। अरे बाप रे, खुद ही सामने आ गया। अरे मुझे मत पकड़ो। बस मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हें बता दूंगा मेरे अपने कहाँ हैं। मालिक, उस पर विश्वास मत करो। हाँ, अगर मैं तुम्हें छोड़ दूं, तुम्हारे अपनों की तो बात ही छोड़ो, मैं तुम्हें भी खो दूंगा। मैं भागूंगा नहीं। मेरा घर सब डार्क स्केल्स के कब्जे में है। उसने मेरे पूरे परिवार को मार डाला। मेरे पास जाने को कोई जगह नहीं बची।
इसीलिए तो मैं किनारे पर आया हूं। अरे बाप रे। ओह, तुम लॉबस्टर, तुम भी क्लैश ऑफ क्लैंस खेलते हो। बस तुम मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें उनके पास ले चलूंगा, पूरे ठिकाने को साफ कर देंगे। ठीक है, लेकिन हमें प्रक्रिया तो पूरी करनी होगी। हाँ, बस औपचारिकता पूरी करनी है। ठीक है, मुझे अपने साथ ले चलो। हाँ, हमें अपने साथ ले चलो। ये चेन यांग पागल तो नहीं हो गया? पागलों जैसी बातें कर रहा है। बड़ी दयनीय हालत है। क्या नौकरी करके पागल हो गए हो? मुझे लगता है ये ठीक है। वॉन्ग काई, क्या तुम वापस जा रहे हो? मुझे कुछ और लाकर दो। टोकरी ले आना। समझ गया। यही है। यह वाला। 5। इंसान, मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला ना। लिटिल रेड, तुम गद्दार। तुमने हमारी शरणस्थली इंसानों को बता दी। ये घाट असल में मेरे परिवार का है। साफ तुम हो जिसने मेरे परिवार को मारा और कब्जा किया। ठीक है, झगड़ा बंद करो। अब अंदर चलो। अरे। 3। इंसान, क्या तुम हमारी बात सुन सकते हो? अगर ऐसा है तो मेरे जैसे और कहाँ हैं? कृपया मुझे छोड़ दो। अच्छे से अंदर जाकर बैठो। सुन लो मेरी बात। हर कोई इस लायक नहीं कि मेरा कुत्ता बने। स्वामी, 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 मैं आ गया हूं। लगभग सब निकाल लिया है। इंसान, तो क्या अब मुझे जाने दोगे? लेकिन कल मुझे फिर से पकड़ना है। छोटी पीली मछली और केकड़े। क्या तुम मेरा साथ दोगे? उन छोटी पीली मछलियों और केकड़ों को सब पकड़ लो, तब मैं तुम्हें वापस जाने दूंगा। इंसान, तुम अपना वादा नहीं निभाते। ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। हम पत्थर, कागज, कैंची खेलेंगे। अगर तुम जीत गए तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। देखो, फिर मेरा कोई दोष नहीं है। ये तुम्हारा अपना है। ये लगभग पूरा का पूरा है। चलो, वोंकाई, चलो पैसे बदलते हैं। चलो पैसे बदलते हैं। आज का माल बस इतना ही। इन दिनों ठंड बढ़ गई है। वास्तव में कोई खास माल नहीं है। बिल्कुल, काफी देर से मेहनत कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी पकड़ नहीं पा रहे। मैनेजर ली, बस इतना सामान है। अगली बार जब आएंगे फिर भी मौसम देख लें। एक मिनट रुकिए। वहां एक और लड़का है। वो लड़का कोमल त्वचा वाला, समुद्र का काम करने लायक बिल्कुल नहीं लगता। चलो वापस चलते हैं, देख लेते हैं। इतनी जल्दी भी क्या है? ये लड़का तो बस बड़े शहर में कामयाब नहीं हो पाया, इसलिए समुद्र का सहारा लिया। जगह भी ठीक से नहीं ढूंढ पा रहे। यहां कुछ नहीं मिलेगा। किसने कहा मेरे पास नहीं है? माफ कीजिए, मुझे देर हो गई। तुम आओ या ना आओ फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे पास क्या सामान हो सकता है? अगर मेरे पास सामान होता तो क्या होता? तो फिर मैं ये जाली की थैली खा जाऊंगा। आज तो तुम्हारी भूख बहुत अच्छी है, तो मैं तुम्हें यह मौका देता हूं। इतना सारा? हे भगवान, ये 3 टोकरियां भरी हुई हैं। करीब 30-40 होंगे। अभी किसने कहा था? अगर मेरे पास माल होता तो मैं इसी टोकरी का खाता। खाओ खाओ, खाओ, खाओ। चेन यांग, कृपया मुझे माफ कर दो। मैं गलत हूं। मैंने गलती की है। आगे जहां मैं समुद्र किनारे जाता हूं
वहां तुम बिना पूछे आ सकती हो। ठीक है, आज मेरा मूड अच्छा है, इसलिए तुम्हें माफ कर रहा हूं। आगे से पीठ पीछे चुगली नहीं करना। शुक्रिया शुक्रिया। तोलकर देखो कितने का है। ये लो, बाजार भाव से। कैसा लगा? धन्यवाद ली साहब। सिर्फ एक सुबह में। यह नौकरी से बेहतर है। मालिक दुनिया का सबसे बढ़िया समुद्री शिकारी है। अरे बाप रे, कितना मीठा मुंह है तुम्हारा। घर जाते ही तुम्हारे लिए खरीदूंगा बड़ी चिकन लेग खाना। घर जाते ही तुम्हारे लिए खरीदूंगा। चेन्यांग, मेरी बेटी 18 साल की है। हर जगह। चाचा, आप बहुत सुंदर हैं। मैं आपके लायक नहीं हूं। आप समुद्र से इतना अच्छा सामान ले आते हैं और आपका दिल भी अच्छा है। मेरी बेटी को आप जरूर पसंद आएंगे। भैया, कल सुबह 4 बजे मैंने कुछ लोगों को इकट्ठा किया है। पड़ोस के समुद्र तट पर समुद्री भोजन इकट्ठा करने चलें। क्या तुम्हें दिलचस्पी है? मैं कैसे मना कर सकता हूं? क्या तुम उठ सकते हो? मैं तुम्हें 10,000 का इनाम दूंगा। तुम्हारे पकड़े समुद्री भोजन का बाजार भाव से तुरंत भुगतान होगा। मैं चलता हूं। 10,000 रुपये। लीजिए। मुझे अभी अचानक लगा, दिन की शुरुआत सुबह से होती है। सुबह 4 बजे उठकर मेहनत करने जाना, यह बहुत बड़ा गौरव की बात है। मैं तैयार हूं। मुझे ली जोंग मत कहो, मुझे किंग जी कहो। तो कल मैं तुम्हें लेने आऊंगा। अलविदा। चेन्यांग, मेरी बड़ी बेटी तुम्हें पसंद नहीं आई। मेरी दूसरी बेटी भी है। क्या तुम उसे पहले ही पाल लोगे? अरे, जरूरत नहीं। पहले मैं तस्वीर देख लूं। वाह, ये भी सुंदर है। मैं लायक नहीं हूं चाचा। मालिक। मालिक बहुत शानदार हैं। अब हम रोज साथ रहेंगे। मुर्ग की टांग खाने को मिलेगी। तुम मुर्ग की टांग की बात मत करो। हम आगे जो पैसे कमाएंगे, हम शानदार कार और बंगला भी खरीद सकेंगे। समझे? ठीक है ठीक है। तुम कौन हो? तुम कौन हो? धिक्कार है इंसानों को। तुम मुझे कब आजाद करोगे? मुझे बचाने के लिए शुक्रिया। मैं डेक्सियम शहर से आया हूं। ये तो साफ दिख रहा है। क्या? मेरा मतलब है, तुम यहां कैसे आ गए? हमारी नाव सुनामी में पलट गई थी। यहां तक बहाए हैं। यहां से शहर जाने वाली नाव कम से कम 1 महीने में आती है। अभी वापस नहीं जा सकते। तो अब क्या करें? क्या आप मुझे रख सकते हैं? मैं कुछ भी कर सकता हूं। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? इससे गलतफहमी हो सकती है। ये बात किसी और को नहीं पता। तो तुम 1 महीने के लिए यहां रहो, फिर मैं तुम्हें वापस भेज दूंगा। सच में? तो धन्यवाद महाराज। हम सभी मर्द इंसान बुरे होते हैं। मैं उसके घर पहुंच गई हूं। बहुत अच्छा किया। तुम्हारा सिर्फ एक काम है, उस टुकड़े को ढूंढो जो हर चीज से संपर्क कर सके, वो मनी। समझ गई।
ये कहीं भी क्यों नहीं है? क्या ये जेड पेंडेंट? वोंकाई, फिर क्या हुआ? तुम मेरे बिस्तर पर कैसे आ गए? यान भाई, यह विशेष अंडरवियर है। क्या तुम इसका टेक्सचर ट्राई करना चाहोगे? ये ठीक नहीं है। यहां कोई नहीं है। मालिक, वो बुरी है, तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहती है। उसे मत छुओ। वोंकाई, मैं तुम्हारी तरह एक कुत्ते को समझा नहीं पा रहा। इंसानों के बीच के मामलों को समझाओ। चलो चलें। सुंदरता देखकर दोस्ती भूल गया। चलो चलें। वो कुत्ते से बात कर रहा है। लगता है हर चीज से संवाद करने की क्षमता उसी में है। चलते रहें। बहुत अच्छा। अरे बाप रे, खेलने का मजा किरकिरा कर दिया। दीदी, भैया, समुद्र का सफर शुरू करो। सुबह ठंड है, इसे पहन लो। शुक्रिया किंग दीदी। ये बहन जी, यह आधी रात का समय है। मेरे यांग भाई को क्यों ढूंढ रही हो? सोने के घर में सुंदरता छुपाना। चेन यांग, लगता है रोज अच्छा खाते हो। क्यों जी, आप गलत समझ रही हैं। हम दोनों बस अच्छे दोस्त हैं। मुझे समझाने की जरूरत नहीं। जवान है ना, मजा तो रोमांच में ही है। यांग भाई, आप समंदर किनारे जा रहे हैं? तो मुझे भी साथ ले चलिए ना। आपका घाव ठीक हो गया? कोई बात नहीं, तुम तो यहां हो ना। ठीक है, तो फिर मेरे पास रहना। एक और हाथ मिल जाएगा। ज्यादा चीजें भी मिल सकती हैं। बुरा नहीं है। पहले मैं कपड़े बदल लेता हूं। सभी चीजों से संवाद करने की क्षमता के लिए मैं तुम्हारा पीछा करूंगी, ये तो तय है। मालिक, मैं भी जाऊंगा। मैं भी तो जाना चाहता हूं। मुझे इस बुरी औरत का पीछा करना है। उसे मालिक को नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा। इजाजत दी। एक और नाग आ गई। थोड़ा और खजाना भी लूट सकते हैं। हाँ। मिस्टर ली, यहां बैठो, ये जगह साफ है। नहीं, मैं तो यहीं बैठूंगा। ये औरत कितनी उबाऊ है। यह नाव काफी स्थिर है। स्थिर है या नहीं, पता चल जाएगा। नाव पर चढ़ने के बाद मैं ली किंग को मार डालूंगा। उस समय मैं उसकी कंपनी ले लूंगा। तुम प्रबंध निदेशक बन जाओगे। वान साहब, आपके संरक्षण के लिए बहुत धन्यवाद। मैं निश्चित रूप से कार्य पूरा करूंगा। वांग, वोंकाई, क्या मैंने तुम्हें पहले ही नहीं बताया था? सियाओ बुरी नहीं है। वान साहब, ली किंग पहले ही नाव पर सवार हो चुकी है। अरे ठीक है ठीक है। यहां इतने सारे लोग हैं। अपनी छवि का ध्यान रखो। मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है। मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है। यह आवाज कहां से आ रही है? मैं नाव हूं। मेरे पेट में एक छेद हो गया है। तुम कह रहे हो इस नाव के तले में छेद है? बस 10 मिनट और। मेरा पेट समुद्री पानी से भर जाएगा। डूब जाएगी। नाव रोको। इस नाव में समस्या है।
क्या हुआ? नाव के तले में एक छेद हो गया है। ये जहाज डूबने वाला है। आखिर हुआ क्या है मिस्टर ली? उसकी बातों में मत आइए। नाव में कोई समस्या नहीं है। ऐसे लोग मैंने बहुत देखे हैं। डरपोक हैं, समुद्र पर जाने की हिम्मत नहीं, हर चीज को लेकर चिंता करते हैं। कृपया मेरा विश्वास करो, अगर आप सब जहाज से नहीं उतरते तो आप सबकी जान चली जाएगी। जब वो सब चीजों से बात कर सकता है तो जहाज में जरूर कोई समस्या है। मुझे चेन यांग पर विश्वास है। कृपया तुरंत वापस लौटें। वही है, बिल्कुल वही। ये सब इस लड़के की करतूत है। यही असली दोषी है। तुम लगातार हमें रोकते रहे। क्या ये तुमने किया है? क्या तुम्हारे पास दिमाग है? मैं भी इस नाव पर हूं। मैंने ही छेड़छाड़ की है। सबको मरना होगा। जब आया था मैंने पहले ही जांच कर ली थी। नाव में कोई समस्या नहीं है। तुरंत वापस लौटो। मेरा पेट फट गया है। पानी भरना शुरू हो गया है। जल्दी नाव वापस ले आओ। डरावनी बातें मत करो। नाव में कोई समस्या नहीं है। झाओ चोंग, आखिर इस नाव को क्या हुआ है? जल्दी हमें नीचे ले चलो देखने के लिए। तुम कहां जा रहे हो? तुम कहां जा रहे हो? तुम कहां जा रहे हो? वांग चुवान, तुम यहां कैसे? मिस्टर ली, मैं भी समुद्र का आनंद लेने आया हूं। मिस्टर वांग, यही लड़का है। कहता है कि नाव में खराबी है, जरूर नीचे जाकर देखना चाहिए। तुम ही तो उपद्रव कर रहे हो। अरे वोंकाई, ये लोग देखने में बहुत खतरनाक लग रहे हैं। तुम चुपचाप बैठे रहो। लड़के, हीरो बनने का शौक है। तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें क्या लगता है मैं क्या करूंगा? सब लोग नीचे बैठ जाओ। अब से ये जहाज मेरे कब्जे में है। ये जहाज डूबने वाला है। तुरंत वापस लौटो। अगर तुम्हारी कोई मांग है, किनारे पहुंचकर मैं पूरी करूंगा। मेरी मांग पूरी करो। मैं पहले से ही तैयार हूं। बचाव राफ्ट के लिए, बस आज के दिन के लिए, तुम्हें मार डालने के लिए, और फिर तुम्हारी कंपनी पर कब्जा करने के लिए। क्या? जल्दी करो। पानी डेक तक पहुंचने वाला है। इस तरह चलता रहा तो हम सब मर जाएंगे। क्या हो रहा है? इतना शोर? कौन बोल रहा है? ओए लड़के, तुम समझते हो बेवकूफ बनकर मौत से बच जाओगे? दिन के उजाले में क्या तुम थोड़ा शांत हो सकते हो? ये समुद्र तो नहीं बोल रहा है। इंसान, क्या तुम मेरी बात सुन सकते हो? ये लड़का क्या कर रहा है? समंदर, समंदर दीदी, मैं तुमसे विनती करता हूं, हमारी मदद करो। हमें किनारे पर वापस भेज दो। क्या तुम मेरी बात सुन सकती हो? लेकिन इंसान, मैं तुम्हें क्यों बचाऊं? हाय जी, बस तुम मेरी मदद करो। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। समुद्र का कचरा पूरी तरह साफ कर दूंगा। मैं तुम पर भरोसा क्यों करूं? मैं अक्सर समुद्र किनारे जाता हूं। अगर ऐसा है तो, अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया तो मुझे सीधे डूब मरने दो। क्या ये ठीक नहीं होगा? ठीक है, ऐसा करते हैं। मैं तुम्हारी मेरी मदद करने, समुद्र का कचरा साफ करने की वजह से मैं तुम्हें एक बार मौका देता हूं। चेन यांग, माफ करना, मैंने तुम सबको परेशान किया। मालिक, मैं तुमसे माफी मांगता हूं। वोंकाई तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाया। थोड़ी देर में मैं उनका लाइफ राफ्ट छीन लूंगा। चेन यांग को पहले मुख्यालय वापस भेजो। ये पागल है। हमला करो। चेन यांग, सुगंधित और मुलायम, बड़ी हेम, प्यारा। क्यों जी? ये कहाँ है? हम यहाँ कैसे आ गए? मुझे नहीं पता। ये सुनसान जगह है। समुद्र, तुमने हमें कैसे यहाँ ला दिया? ये समुद्र बहुत बेवकूफ है। मेरे पास मोबाइल है। किंग जी, मेरा फोन पानी में गिर गया है।
क्या मैं तुम्हारा इस्तेमाल कर सकता हूं? मेरा भी गीला हो गया है। चेन यांग, मुझे माफ कर दो। मुझे तुम्हारी बात माननी चाहिए थी और नाव वापस मोड़ देनी चाहिए थी। कोई बात नहीं, अब जो हो गया सो हो गया। हम बस, अरे नादान, तुम ही हो ना जिसने अभी मुझे डांटा था। उसकी ताकत इतनी जबरदस्त है। यहां कोई नहीं है। वो मेरे साथ गलत नीयत नहीं रखता ना। बदमाश, ये तुम्हारी सजा है। अगली बार माफ नहीं। यह विशाल समुद्र, तुम तो बहुत संकीर्ण मन के हो। अगली बार गाड़ी चलाना, अगली बार डांटना, बस मन में ही रहने दो। चेन यांग, मुझे लगा तुम करने वाले हो। बहनजिंग, कोई बात नहीं। चूंकि हम पहुंच ही गए हैं इस सुनसान द्वीप पर मैं पूरी तरह तुम्हारी रक्षा करूंगा। चलो, क्यों दीदी? चेन यांग सक्षम नहीं है। हम अभी इतने घनिष्ठ नहीं हैं। हालांकि तुम्हारी बॉडी बहुत अच्छी है। लेकिन क्यों जी? मेरे कपड़े बस गीले हैं। मैं उन्हें सुखाना चाहता हूं। क्यों जी? क्या तुम्हें भूख लगी है? पूरा दिन कुछ खाया नहीं। हाँ, थोड़ी भूख लगी है। तो ऐसा करते हैं, मैं मछली पकड़ने जाता हूं। तुम उस जंगल की तरफ जाओ। देखो कहीं फल मिलते हैं या नहीं। तो हम अलग अलग काम करते हैं। यहां खाने को कुछ भी नहीं है। ऐसा भी नहीं है। मैं सभी चीजों से संवाद कर सकता हूं। यह मेरी क्षमता है। समुद्र, क्या मुझे थोड़ा खाना दे सकते हैं? महान व्यक्ति छोटी बातें याद नहीं रखते। इस नीच व्यक्ति को क्षमा कर दीजिए। कृपया मुझे कुछ दे दीजिए। ओए लड़के, क्या तुम अपने वादे का पालन करते हो? मुझे कुछ दे दो। ओए लड़के, मैंने तुम्हारी जान बचाई, लेकिन तुमने कचरा साफ नहीं किया। समुद्र का कचरा। हैजी नहीं, हम इस बारे में बात कर रहे हैं। तुमने काम भी ठीक से नहीं किया। तुम मुझे कहां ले आए हो? क्या यह अभी भी अपना देश है? और मैं तो भूखा हूं। मेरे पास काम करने की ताकत भी नहीं है। छोकरे, तुम्हें बस खाना चाहिए ना। यह मछली है। चप्पल भी है। हाई जी, आपने तो हर चीज का ध्यान रखा। खा लिया तो अब काम पर लगो। ठीक है, शुक्रिया हाई जी। एक नाव गुजर रही है। क्या तुम मुझे बता सकती हो? ठीक है, ठीक है। खबर मिलते ही मैं तुम्हें बताऊंगी। ठीक है, तो हाई जी, मैं चलता हूं। बचाओ। चिल्लाओ। तुम चिल्लाते रहो, कोई नहीं आएगा। कोई तुम्हें बचाने आ रहा है। बुरा हो गया। दीदी मुसीबत में है। मुझे छोड़ दो। मैं बहुत देर से चाहता था तुम्हारा स्वाद चखना। उठो। तुमने मुझे तिरछी नजर से देखा। क्या तुम उन गांव की लड़कियों, गांव वालों के पास खुद ही नहीं चली जाती थी? तो मेरे पास आते ही क्यों नहीं आ पाती? क्या? कौन है? मैं तुम्हारा दादा हूं। तोड़ दो, जमकर तोड़ो। सिर्फ मुझे ही क्यों तोड़ रहे हो? बस करो। मेरे आसपास भी कोई हथियार नहीं है। पेड़, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? मैं आपसे यह वादा करता हूं। ठीक है, ये तो मेरे हिसाब का है। घटिया आदमी भी बुरा लगता है। कौन है? दीदी, तुम ठीक तो हो ना? धन्यवाद। यह कोई बड़ी बात नहीं है। बेइंसाफी देखकर आवाज उठाना, जब जरूरत हो तो कदम बढ़ाना। तुम बस मेरा एक छोटा सा कर्मचारी हो। तो फिर हमारी तनख्वाह बढ़ा दो। बढ़ो। बस यहां से वापस जाते ही बढ़ो। चिंता मत करो किंग जी। मैं यहां हूं। हम जरूर जीवित बाहर निकलेंगे। नायिका को बचाने वाला नायक।
मजा आया ना? अब तुम वादा निभा सकते हो। क्या वादा निभाओगे? तुम्हें क्या चाहिए? मेरी चिपकी हुई ऊपरी परत नोच दो। चेन यांग, तुम किससे बात कर रहे हो? यह मैं नहीं बता सकता। श्रीमान ली, न कहो तो मत कहो। यह आदमी कौन है? तुम्हारा दादा मैं हूं। हमेशा से मैं खुद को स्वतंत्र महिला मानती रही हूं। काम भी मर्दों पर निर्भर हुए बिना करती हूं। यह पहली बार है किसी मर्द द्वारा सुरक्षित महसूस करना। बुरा भी नहीं लगता। चलो मिस्टर ली, मुझे भूख लगी है। जल्दी खाना खा लो। चलते हैं। मछली खाने का समय हो गया। छोटे भाई, अभी के लिए शुक्रिया। ये तो कुछ भी नहीं है। मैंने बस अपना कर्तव्य निभाया। मैं एक प्रतिष्ठित अध्यक्ष हूं। बचपन से ही मैं मेधावी रहा हूं। मैंने कभी सोचा नहीं था खाने की तलाश की बात पर इस लड़के से हार गया। खाना तुमने ही ढूंढा है तो मैं ढूंढने जाता हूं जीवन की सामग्री। ठीक है। मैं जाता हूं। दीदी, यह आकृति तो कितने सफेद है। चेन्यांग, तुम क्या देख रहे हो? माफ करना, मैं अभी लगता है ऑटो ने काम कर दिया। तुम यहीं मेरा इंतजार करो। बहन जिंग, आखिरकार तैयार हो गया। जल्दी खाओ। बल्कि पहले तुम खाओ। सारा काम तुमने किया है। इतनी औपचारिकता क्यों? दीदी, ऐसा करते हैं हम दोनों, एक व्यक्ति एक और। तुमने घृणा नहीं की मेरे शरीर पर बूढ़ों की गंध। तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम इतनी सुंदर हो और इतनी जवान हो। बूढ़ों की कौन सी गंध है? तो मैं और तुम्हारे घर वाले। वो वाला कहाँ है? मैं घर वाले जो तुम्हारे साथ नाव पर चढ़ा था। तुम कहते हो झाओ सिया। तुम दोनों कौन ज्यादा सुंदर है? हर किसी में कुछ खास है। ठीक है दीदी, जल्दी खा लो। किंग किंग दीदी, क्या मुझे तुम्हें खिलाना पड़ेगा? तुम्हें शर्माऊंगी नहीं। पता नहीं वोंकाई और जाओ सिया अभी कैसी है। वोंकाई तुम्हारा कुत्ता है, मैं नहीं बताऊंगा। वो जाओ सिया, हमेशा लगता है कुछ गड़बड़ है। किंग जी, असल में जाओ सिया बहुत दयनीय है। तुम सबको मैंने ही ऊपर लाया है। मैं तुम सबको जरूर इकट्ठा करूंगा, सही सलामत वापस ले जाऊंगा। यह वोंकाई की आवाज है। आओ आओ आओ। बस ली किंग, उस औरत को वापस नहीं जाने दूंगा। उसकी कंपनी मेरी मुट्ठी में होगी। वैंग जी, बधाई हो, आपकी नई कंपनी मिल गई है। चीयर्स। तो वैंग चुवान ने यह सब किया सिर्फ इसलिए मेरी कंपनी छीनने के लिए? चिंता मत करो क्यों जी, बस हम वापस जा सकें। यह कि साजिश कामयाब नहीं होगी। प्रबंधक वांग, मैं पूछता हूं हम कब वापस जा रहे हैं? तुम में से किसका फोन काम कर रहा है? प्रबंधक वांग, मोबाइल पानी भर गया है। कोई बात नहीं, तो नाव का इंतजार करते हैं। कोई ना कोई नाव जरूर गुजरेगी। प्रबंधक वांग, मेरे पास एक और बात है। क्या बात है? अभी ली किंग को देखा था। क्या? उसे पकड़ कर लाओ। मैं भी उसे पकड़ना चाहता हूं। नारियल का पेड़ अचानक गिरा। कई नारियल नीचे आ गए। सबने मुझे थपथपा दिया। चेन यांग, वो लड़का अचानक बाहर आ गया। मौके का फायदा उठाना उसे बचा कर ले गया। तुम सच में नाकारा हो। हमारी तादाद ज्यादा है, संभलने का मौका मिलेगा ही उस औरत को। अब हम जश्न का दावत करते हैं। सामान ले आओ। वोंग के, यह उस लड़के का कुत्ता है। आज हम इसे भूनकर खाएंगे। ठीक है। मालिक, आप कहां हैं? जल्दी आकर मुझे बचाओ। तुम शांत हो जाओ। उनके इतने सारे आदमी हैं तो मुझे अभी जाना होगा।
नहीं तो वोंकाई को वे लोग जिंदा जला देंगे। अब तुम वहां जाओ तो भी वोंकाई को नहीं बचा पाओगे। उसे मार डालो, फिर अच्छी तरह धो लो।